गड्ढे ने ली मुंबई की लेडी बाइकर की जान। गड्ढे ने छीनी भिवंडी की रश्मि की जिंदगी। खुले नाले में गिरने से दिल्ली के अनिल की मौत। गड्ढे में बुझ गया एक घर का चिराग। गड्ढों की वजह से हर 50 मिनट में एक हादसा। गड्ढों से हर साल सड़क पर 10,000 हादसे। इन हादसों का जिम्मेदार कौन? आखिर कब जागेगी सरकार? महाराष्ट्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां सड़क पर बने गड्ढे में गिरने से एक लेडी बाइकर की मौत हो गई। घटना मुंबई से करीब 100 किलोमीटर दूर मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर घटी। जागृति की बाइक एक गड्ढे की चपेट में आई और हादसे का शिकार हो गई। जागृति की मौके पर ही मौत हो गई। अब सवाल बड़ा है कि सड़कों पर बने गड्ढे क्या ऐसे ही लोगों की जान लेते रहेंगे? मुंबई के करीब ये पहला हादसा नहीं था। सड़कों पर बने गड्ढों ने कई परिवारों की खुशियां छीनी हैं। ये तस्वीर जागृति होगले की है। कभी दोस्तों के साथ मौज मस्ती की तस्वीर तो कभी बंजी जंपिंग जैसे एडवेंचरस कारनामे करती तस्वीरों में हंसता मुस्कुराता ये चेहरा अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। आगे वाली बाइक जो है खड्डे में गिरने की वजह से उनका अनबैलेंस हुआ और वो डायरेक्ट ट्रक के पीछे वाले चक्के में बाइक जो गई है वो जगह पे ही मृत्यु हो गई है। इस बेहतरीन बाइकर की रोड एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो गई। महिला होने के बावजूद मोटरसाइकिल चलाना जागृति का पैशन था और शायद इसी वजह से उन्होंने लद्दाख तक मोटरसाइकिल चलाकर इस बात को साबित किया कि आज महिला किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। एक कुशल मोटरसाइकिल राइडर के अलावा वो एक कुशल ट्रैकर भी थी। इसके अलावा उन्होंने मैराथन में भी पार्टिसिपेट किया था। लेकिन क्या वाकई जागृति की मौत उसकी किसी लापरवाही की वजह से हुई? लद्दाख जैसे मुश्किल भरे रास्तों को बेहद आसानी से पार करने वाली जागृति के लिए एक मामूली सा रास्ता इतना खतरनाक कैसे हो गया? ये वो सवाल थे जिनका जवाब ढूंढना जरूरी था और फिर ये जवाब मिला जागृति के दोस्त से। बड़ी ही सेफ राइडर थी। हम लोग ने बहुत सारे राइड किए थे साथ में। लद्दाख जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट टफेस्ट रोड माना जाता है वो सक्सेसफुली हम लोग ने कंप्लीट किया था। और ये जो दुर्घटना हुई है हम लोग ने परिवार का एक सदस्य खो दिया है। और ये जो दुर्घटना जो हुई है वो सिर्फ निग्लिजेंस नहीं है, वो ना ही जागृति का निग्लिजेंस है, वो सिर्फ गवर्नमेंट और जो अधिकारी जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन उनका निग्लिजेंस है। जागृति की मौत की वजह है प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही। ये सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग सकता है आपको, लेकिन उस सड़क की तस्वीरें आप देखेंगे जहां जागृति का एक्सीडेंट हुआ तो आपको यकीन हो जाएगा कि वाकई ये आरोप बेबुनियाद नहीं है। ये वो स्पॉट है जहां बाइकर जागृति होगले की बाइक हादसे का शिकार हुई। अब जरा यहां देखिए। ये पालघर जिले का वैती गांव का इलाका है। सुबह करीब 9 बजे का वक्त था। तेज बारिश से इस सड़क पर हल्का पानी था। पानी में रोड पर बना एक गड्ढा गुम हो चुका था। जागृति और 2 बाइकर सड़क से गुजर रहे ट्रक को ओवरटेक कर रहे थे। पानी में छुपे गड्ढे को देख पाना मुमकिन नहीं था। जब जागृति अपने 2 साथियों के साथ इस ट्रक को ओवरटेक कर रही थी तभी गड्ढे की वजह से हादसा हो गया। हमने ये देखा कि एक ट्रक को 3 बाइक ओवरटेक कर रही है। अचानक आगे वाली बाइक जो है खड्डे में गिरने की वजह से उनका अनबैलेंस हुआ और वो डायरेक्ट ट्रक के पीछे वाले चक्के में बाइक जो गई है वो जगह पे ही मृत्यु हो गई है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने इस गड्ढे को अपने स्तर पर भरने की कोशिश की, लेकिन ये भी सुनिए कि रोड पर बने इस जानलेवा गड्ढे के बारे में जब पीडब्ल्यूडी विभाग को बताया गया तो उसने कार्रवाई क्या की। और बार बार हमने ये रास्ते के बारे में ऊपर तक मतलब जानकारी दिया, जैसे कि पीडब्ल्यूडी है, चाहे गांव के हमारे माननीय सरपंच साहब बाजू में ही खड़े हैं, उन्होंने भी 2-3 बार पत्र वही किया है, बट सामने से कोई रिप्लाई आया नहीं। तो ये घटना होने के बाद में हमने एक खड्डा भरा है, लेकिन सामने वाले को कोई फर्क पड़ा नहीं। तो सड़कों पर बने जानलेवा गड्ढों ने एक बेहतरीन बाइकर की जान ले ली।
मुंबई की सड़कों पर ऐसे जानलेवा गड्ढे आम हैं। तेज बारिश में जब मुंबई और आसपास का इलाका पानी से लबालब होता है तो यही गड्ढे जानलेवा हो जाते हैं। लेकिन गंभीर बात यही है कि ऐसे जानलेवा गड्ढों पर किसी जिम्मेदार अधिकारी की नजर नहीं जाती। सड़कों पर बने मौत के ये गड्ढे कई परिवारों की खुशियों को उजाड़ चुके हैं। नेशनल हाईवे पर बने गड्ढे कितने खतरनाक हैं और जानलेवा हैं, इसे इन दो तस्वीरों से समझिए। भिवंडी के दो घरों में मातम पसरा हुआ है। एक हादसे में भिवंडी की रहने वाली रश्मि की जान चली गई तो दूसरे में इसी इलाके का राहुल आहूजा हादसे का शिकार हुआ। मुंबई और नासिक रोड के नेशनल हाईवे की हालत बेहद खराब है। सड़कों पर जमकर बैठे जानलेवा गड्ढों का शिकार कोई भी हो सकता है। ऐसा ही कुछ 5 जुलाई को भिवंडी की रहने वाली रश्मि के साथ हुआ। 5 जुलाई को रश्मि दफ्तर के लिए स्कूटी से निकली, लेकिन रास्ते में बने गड्ढे में रश्मि की स्कूटी का अगला पहिया आ गया। इसके बाद रश्मि स्कूटी से गिर गई और पीछे से आ रहे एक ट्रक की चपेट में आ गई। रश्मि जा रही थी, कुछ बैलेंस बिगड़ गया गड्ढों की वजह से, गड्ढे में गिरी। बाजू में ट्रक आ रही थी, कुछ उसके ऊपर चल गया। कौन कौन थे उसके? 2 सहेली थी। भिवंडी के ही रहने वाले राहुल आहूजा की यादें अब परिवार के साथ हैं। राहुल अब इस दुनिया में नहीं है। पिछली 1 जुलाई को राहुल अपने भाई के साथ उल्लासनगर से निकला था और हादसे का शिकार हो गया था। हादसे में राहुल के भाई के पैर में फ्रैक्चर हो गया, लेकिन राहुल की मौत हो गई। यानी शहर शहर बने मौत के गड्ढे लोगों के लिए जानलेवा मुसीबत बन चुके हैं। हम एक्चुअली बुक्स लेने के लिए गए थे, फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। इसके लिए IRB टोल नाके से हम लोग ने टर्न ले लिया कि नहीं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। हम उधर एक राइट टर्न लेने वाले थे मिनी पंजाब के यहाँ, तो वहाँ टर्न लेते टाइम पे हम लोग जब राइट ले रहे थे तो एक खड्डे में पहले हमारी गाड़ी अटक गई। मुंबई की सड़कों और हाईवेज पर बने ये जानलेवा गड्ढे कितने खतरनाक हैं। हादसों की ये तस्वीरें इसकी वानगी है। तेज बरसात के मौसम में ये गड्ढे मौत बनकर कभी भी किसी के सामने आ सकते हैं। जागृति, रश्मि और राहुल के साथ हुए हादसे ये बताने के लिए काफी है। सवाल ये है कि क्या जिम्मेदार लोगों ने, अधिकारियों ने ऐसे हादसों से भी कोई सबक लिया है? फिलहाल दिखता नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ये कातिल गड्ढे सड़कों पर ऐसे नहीं रहते। राजीव सिंह के साथ अश्विनी कुमार पांडे, इंडिया टीवी, मुंबई। बात दिल्ली की, जहां मयूर विहार फेज 3 इलाके में DDA पार्क के बाहर खुले नाले में गिरकर एक शख्स की जान चली गई। हादसा उस वक्त हुआ जब 55 साल के अनिल इवनिंग वॉक पर निकले थे। वो पार्क से घर जाने के लिए लौट ही रहे थे, तभी पार्क के बाहर खुले नाले में गिर गए। दिल्ली में सड़क किनारे मौत का नाला, खुले नाले में गिरकर गई एक शख्स की जान। सोता रहा प्रशासन, खत्म हो गई एक जिंदगी। अनिल की मौत का जिम्मेदार कौन? पचपन साल के अनिल की तस्वीर है ये, लेकिन अब अनिल इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि सुस्त और सोते सिस्टम ने अनिल की जान ले ली। एक पार्क के किनारे खुले पड़े इसी नाले में गिरकर अनिल की मौत हो गई। यह पार्क है दिल्ली के मयूर विहार फेज 3 में। पार्क के ठीक बाहर एक नाला खुला पड़ा है। शनिवार शाम जब अनिल पार्क में इवनिंग वॉक करके लौट रहे थे, उसी दौरान वो इस नाले में गिर पड़े। काफी देर तक तड़पते रहे, लेकिन जब तक अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक मौत हो चुकी थी अनिल की। कोई सोच भी नहीं सकता कि जो शख्स आराम से पार्क में जाता है इवनिंग वॉक करने के लिए, उसकी मौत इतनी दर्दनाक होगी। मैं ये बात कर रहा हूँ मयूर विहार फेज 3 इलाके की। कल शाम इसी पार्क में अनिल नाम के एक कार स्पेयर पार्ट्स के कारोबारी इवनिंग वॉक करने के लिए आए थे, और इवनिंग वॉक करके जैसे ही इस गेट से बाहर निकले, दाईं तरफ में ये नाला खुला हुआ आप देख सकते हैं, इसी में वो गिर गए और उनकी मौत हो गई। जो स्थानीय लोग थे उन लोगों ने बचाने की कोशिश की, इस नाले से किसी तरह से निकाला, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब अनिल नाले में गिरे तो कुछ लोग आसपास से गुजर रहे थे।
अनिल मदद के लिए चिल्लाते रहे, लेकिन कुछ लोग उन्हें देखकर आगे बढ़ गए। काफी देर बाद वहां से गुजर रहे एक शख्स ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अनिल की जान जा चुकी थी। जब मैं आई वहाँ पे वो तड़फ रहा था, मतलब लोग आ जा रहे थे, उसने बोला भी कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, हॉस्पिटल लेके जाओ। तो हम लोग भी चिल्लाते रहे कि भैया इसे ले जाओ, इसे ले जाओ, पर कुछ कोई तैयार ही नहीं होता। मेरे को मिल गए, मेरे को आवाज किसी ने दिया था, मैं लेके आया, उनको उठा के लेके आया। बस मैं यहाँ से गया दुकान पे, उनके भांजे को लेके आया, अपने खुद साथ में ले गया, यहाँ से लेके और मेट्रो में लेके गया। इन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं किया। जिस पार्क के पास हादसा हुआ वो बेहद व्यस्त इलाके में है। शाम के वक्त काफी ज्यादा भीड़ भी होती है और हादसे की आशंका भी उतनी ही ज्यादा, लेकिन फिर भी नाला खुला पड़ा था। देखिए इस बोर्ड को, भर भर कर चेतावनी लिखी है, जैसे पेड़ पौधों को छूना मना है, जानवरों को लाना मना है, क्रिकेट खेलना मना है, नहाना और पकाना मना है। काश एक चेतावनी और भी होती कि सड़क किनारे नाला खुला पड़ा है तो अनिल जिंदा होते। हैरानी की बात तो यह है कि इलाके में रहने वाले लोगों की ओर से इस खुले पड़े नाले को लेकर पीडब्ल्यूडी से कई बार शिकायतें भी की गईं। दिल्ली विकास प्राधिकरण से मिन्नतें भी की गईं, लेकिन जू तक नहीं रेंगी किसी के कान पर। नतीजा, अनिल ने इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकाई है। जगह जगह गड्ढे खोदे हुए हैं, हमारी गवर्नमेंट बंद नहीं करती नालों वालों को, इनकी केयर करनी चाहिए। अब चलते चलते बंदे के दौरा पड़ जाए या हार्ट अटैक आ जाए, कुछ कह नहीं सकते ना। स्थानीय लोगों की नाराजगी उस नर्सिंग होम के डॉक्टरों से भी है जहां पर अनिल को लाया गया था। लोगों का आरोप है कि काफी देर तक अनिल का इलाज नहीं किया गया, डॉक्टर मौजूद नहीं थे और इलाज में देरी की वजह से अनिल की जान चली गई। इस घटना को लेकर इलाके के कारोबारियों में काफी गुस्सा भी है। आपने 24 घंटे का यहाँ पे मलिक नर्सिंग होम का बैनर लगा रखा है। आप 24 घंटे सुविधा की बात करते हैं यहाँ पर। अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो क्यों आपने ये 24 घंटे का यहाँ पे बैनर लगा रखा है? सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखा रहे हमको। हम 1 घंटे से सीसीटीवी फुटेज मांग रहे हैं, 1 घंटे से सीसीटीवी फुटेज नहीं दिखाई जा रही हमको। मयूर विहार फेज 3 में कार एसेसरीज की दुकान थी अनिल की। अनिल का एक बेटा ब्रिटिश आर्मी में अफसर है, दूसरा बेटा ब्रिटेन के एक एयरपोर्ट पर अधिकारी है। इलाके की नामी शख्सियत के तौर पर पहचान थी अनिल की, लेकिन अब अनिल सिर्फ तस्वीरों में ही कैद होकर रह गए हैं। ऐसे में अनिल की मौत के बाद कई गंभीर सवाल भी उठे हैं। सवाल नंबर 1, अनिल की मौत का जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 2, बार बार शिकायत के बाद भी नाले को क्यों नहीं ढका गया? सवाल नंबर 3, नाले के आसपास चेतावनी का कोई बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया था? सवाल नंबर 4, क्यों न पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज हो? फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और मुमकिन है कि हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। भास्कर मिश्रा, इंडिया टीवी, दिल्ली।